वो दे रहे फ्यूरी को इस समय यहाँ पे कर रिवाइवल। वाइपर और एंगल्स को कोच करने के लिए चाहते थे, बट उनको अंदाजा नहीं था कि आईक्यू टीम तमिलस का खिलाड़ी वो उनका इंतजार करता हुआ देखने को मिलेगा। बट लीजिए अब हंटर्स की थी बारी। हंटर्स को रिवाइवल तो दे दिया जाएगा, लेकिन वाइपर उन्हें वापस आना होगा जल्द से जल्द एक्शन में। नोमी एक अच्छी कोशिश उनके द्वारा जरी करी गई, लेकिन क्रेटोस और फिर नोमी दोनों को डाउन यहाँ पे किया जाएगा। टीम एपेक्स गेमिंग के साथ वो स्नॉक को निकाला गया रू के द्वारा। अब चलिए लीजिए जेडी गेमिंग के द्वारा उस स्नॉक को कंफर्म भी फिलहाल के लिए कर लिया जाएगा। 3 फिनिशर्स के साथ एलईएफपी के प्लेयर्स हमको देखने को मिलने वाले, बट वहीं पर आईको सूट बैग है नहीं, तो अपने एमो स्कोप को सही से काउंट करना पड़ेगा। बट यहाँ तो कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है डेफिनेटली। क्या हाइड्रो ने वो प्रोन डाउन आवाजें सुनी है, लेकिन सामने प्लेयर पुश करते हुए देखने को मिले। व्हाट, शॉट्स तक नहीं लिया शुरुआत में, वेट करते चले गए, समझ नहीं आया वहां हुआ क्या। थंडर और जोकर दोनों को बड़ी आसानी से टेक डाउन किया गया इस बीच। अब लेजिट यहाँ अकेले बचे हैं। नकुल वो व्हीकल लेके जा रहे हैं अपने टीममेट्स को वापस आने के लिए। तो चलिए अभी तो पहला ही मैच है, आने वाले और भी मैचेस रहेंगे। अगर उसमें भी इस तरीके से खेलते रहे रैंगल और मिरामार जैसे मैप्स में अगर ऐसे खेलते रहे परेशानी होंगी। बट जोनाथन उनके द्वारा स्पॉट फिलहाल के लिए जरूर से करा गया खिलाड़ी को। लीजिए वो 7 फिनिशर्स के साथ एपेक्स गेमिंग हमको देखने को मिलने वाली है। एक धमाकेदार शुरुआत एपेक्स के प्लेयर्स ने जरूर से अभी के लिए कर लिया। बट वहीं पे हर्ष यूटिलिटीज को रिकलेक्ट करना अभी के लिए चाहते, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा कहने के लायक होते हुए साफ दिख रहा है। स्टेयरकेस की वो फाइट्स कंट्रोल कर नहीं पाए, नुकसान वहां पे काफी ज्यादा हुआ एंड वो बाहर जाते हुए देखने को मिले। बट ग्रेनेड देखिए जॉनी का, एब्सोल्यूट प्रिसाइज। एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस भरा हुआ है फिलहाल के लिए एपेक्स गेमिंग के खेमे के अंदर। ट्रिबल्स का इस्तेमाल जोनाथन के द्वारा भी के लिए कर लिया जा चुका है। पूरी टीम को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि चलिए आगे बढ़ते हैं, हमला फिलहाल के लिए उन पर करते हैं। लीजिए जोनाथन वो बड़े आगे, मैक्स को इस वक्त यहाँ पर नॉक करते हुए देखने को मिले। देखते एलएफपी का एक अकेला खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर मौजूद, जो कि हर्ष को डाउन करता हुआ देखने को मिलेगा। अगला शिकार जोनाथन का बनाता हुआ दिखाई बिल्कुल से दिया। वो बैक टू बैक तो फिनिशेस हासिल कर लिए जाएंगे। समय है रिवाइवल देने का। सवाल ये कि क्या हाइड्रो का नेट वो पहुंच पाएगा इस समय रियो तक। स्प्लैश डैमेज जेडी को बिल्कुल दिया जा चुका है, बट हाइड्रो भी एक S12 के लेकर ही आगे इस समय बढ़ना चाहते हैं। बदला उसी तरीके से रियो से वो लेने की इस समय यहाँ पर कोशिश। मैं तो यही कहूंगा गब्बर मत लीजिए आप टीम एपेक्स गेमिंग का नाम बार बार, यही हो रहा है। देखिए जब आप कहते हैं कि जोनाथन चार्ज करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आप आगे बढ़ते हैं, तो शायद टीम एपेक्स थोड़ा बेहतर रिजल्ट्स वाले ले आए। बट ये जो स्मोक्स किए जा रहे हैं, प्लेयर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आगे। एंड रश बॉय आगे अब जब बड़े हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो क्योंकि सामने 5 मीटर्स में कोई तो है। लीजिए जो स्प्रेज गए उसके चलते डेफिनेटली डैमेज काफी ज्यादा। ये ऊपर से रिजिस से अगर फाइट लेते तो बेहतर रिजल्ट आ सकता था, लेकिन जेली को डाउन करके रिटेलिएशन में खुद भी नॉक होके ये दिख रहा है कि अब गहमा गहमी बढ़ चुकी है। टीम एपेक्स गेमिंग के 3 खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। गो सोलो ही गोज ऑन, एक एक करके पूरी तरीके से इस टीम को तहस-नहस कर रही है। हर्ष बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो एंगल हीरो ने बनाया था उनको पिंसर किया गया अल्फा स्क्वाड के द्वारा। उनका फ्रैग भी आप लेके जाएंगे, लेकिन अब हर्ष के ऊपर आते उन शॉट्स से कैसे बचेंगे। हनी भी पास में आ चुके हैं। आई थिंक दिस इज इट फॉर टीम एपेक्स गेमिंग। जी हाँ बिल्कुल, हनी ने वो शॉट्स लिए। टीम एपेक्स बाहर, गो सोलो ही गोज ऑन बाहर। अब बची आईक्यू रेवेनेंट, एक्सपार्क, एलईएफपी, लास्ट एक्स, जीओसी जैसी टीम्स। बड़े अपसेट्स को भी पता लग सकता है। 22 किल उनके पास है। अभी के लिए उन्होंने उस व्हीकल को देखा नहीं, बट अब देखिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर अंदर गए तो उन्हें नॉक एंड फिनिश करने का वो प्रयास जेली की तरफ से हो सकता है, देखने को मिल जाए। जेली ने अभी के लिए जीरो फुटस्टेप दिए एंड जी हाँ वही हुआ, उनके जाल में फंसा वो प्लेयर। जैसे ही अंदर गए क्रशिंग को क्रश कर दिया गया जेली के द्वारा। वो फ्रंट आगे जा चुका है प्लेयर और कहीं ना कहीं यहाँ पर करीबियां नजदीकियां वो बढ़ती नजर आ सकती है। GS9 उनके पास रहने वाला है। SMG में जब तक GS9 आपके हाथ में है, मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपके पास वो चांस बन जाता है। उनके एमोज बहुत चिपकते हैं। तैयार हाइड्रो नॉक किए गए, बट जोनाथन ये जंप शॉट कनेक्शन एंड जी उनको हम बहुत कम ही देखते हैं शॉटगन यूज करते हुए, बट शानदार यूज किया शॉटगन। दूसरी राय को सोल वो भी पहुंच चुकी है, बट जेली मौका उनके पास था। आइजल वर्सेस आइजल का नकुल आए थे, अपने व्हीकल को लगाया ही था, लेकिन रुकने तक का मौका जेली उन्होंने दिया नहीं। हाथ में ग्रेनेड भी नहीं है उनके पास कि थंडर उनको एलिमिनेट कर पाए। जोकर काफी दूर रहने वाले, शायद अपने प्लेयर के पास रियूनाइट होना वही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन। आईक्यू सोल वर्सेस एपेक्स गेमिंग क्वार्टर फाइनल्स के मिरामार के मैप में भी ये दोनों टीम्स हमको बढ़ती हुई देखने को मिली थी, बट आज वो समय बदल चुका है, वो दिन बदल चुका है, वो मंच बदल चुका है। ग्रैंड फाइनल्स कर रहे हैं हम लोग इस समय यहाँ पर विटनेस एंड एक बार फिर एपेक्स वर्सेस आईक्यू सोल। साथ ही साथ एपेक्स के खिलाड़ी परेशान रिबॉन के प्लेस को भी करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट व्हाट नेबुला वो भी इस दावत को चखने के लिए आ पहुंची है। डायरेक्ट आईक्यू सोल के प्लेयर्स के ऊपर धावा बोला भी के लिए जा रहा है। जोनाथन करीब से तो आईक्यू सोल के व्हीकल्स इनके भी इस समय यहाँ पर निकलती हुई। देखिए मौका उनके पास काफी अच्छा खासा व्हीकल ट्रेस करने का प्रयास किया गया। थोड़े बहुत डैमेजेस आए, बट वो पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गन पावर के दम पर वो मैचेस जीते हैं, बट यहाँ पर सेज गॉड वो एक अकेला प्लेयर टीम है। इस गेम में उनको भनक लग चुकी है, उस प्लेयर को एलिमिनेट करने का प्रयास किया जाएगा, बट सेज गॉड जेली उनको नॉक कर दिया गया उस प्लेयर के द्वारा। जोनाथन वो पीछे पहुंचे, डीबीएस उनके हाथ में था, और जब डीबीएस उनके हाथ में है तो वो शॉट मिस नहीं करते। कंफर्मेशन सिक्योर किया गया। टीम रिबॉर्न ऑफिशियल
15वें पायदान पर इस मुकाबले से बाहर होती हुई। के लोकेशन की जानकारी एकत्रित करने आया था प्लेयर, व्हीकल लेकर आगे आए, पता लगाया कि सामने के कंपाउंड पर कौन से प्लेयर्स ने डेरा जमा के रखा है और पता चला कि वहां पर एक टीम है ऑलरेडी, मतलब उस जगह को अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वो टीम एपेक्स गेमिंग, जॉनथन, मैड किंग्स, क्लच गॉड, उनको नॉक एंड फिनिश कर दिया उन्होंने। इसी बीच शायद वो अपनी टीम से थोड़ा दूरी साझा कर रहे थे टीम मैड किंग्स से। के बाद ट्रे स्क्वाड की थी वो पारी, बट लीजिए देखते देख ट्रे स्क्वाड उनको इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया। बट साथ ही साथ कैजुअलिटीज तो एलएसटी जीओसी के प्लेयर्स के पास भी रहेंगी। कनेक्शंस फिलहाल के लिए बनाए जा रहे इस समय निंजा के द्वारा, बट बिग्स बोसॉन के आना तो चाहेंगे वो भी इस फाइट के अंदर। जी हाँ, अगर वो भी आ जाते हैं तो ये मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। बट पेन तैयार है अपने शॉटगन को लेकर और सामने देखा जाए तो एकमात्र अकेला खिलाड़ी बट आईकू रेवेनेंट एक्सपार्क एलएसडी जीओसी की लाइनअप को अभी के लिए समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हुए, और मुझे लगता है वो समापन भी उनका 12वें पायदान पर दे दिया गया। वो आखिरी प्लेयर शैडो थे जो वापस गए थे वहां पर बैकअप प्रदान करने के लिए, बट परिणाम उनके हाथों से वो निकल गया। और दूसरी आप देखिए टीम एपेक्स गेमिंग वो पूरे तरीके से खुलकर खेले, मॉन्स्टर्स का गेम अपना लिया उन्होंने। हर्ष की बात करी जाए, शैडो से शुरुआत किया, क्लच गॉड को जॉनथन उन्होंने समाप्त किया था। जॉनथन एक बार फिर से नोबी को भी एलिमिनेट कर जाएगा। टीम मैड किंग्स उनके लिए मैड हो चुकी है टीम एपेक्स गेमिंग, एक एक करके वो अपने अंकों का दायरा बढ़ाते हुए सामने मौजूद टीम जेनेसिस भी थर्ड पार्टी करने का इरादा, बट वाइपर नीचे अल्फा स्क्वाड के प्लेयर से भी पूरी तरीके से अज्ञात थे और वो खिलाड़ी हंटर्स एक अकेला प्लेयर टीम एपेक्स गेमिंग के ऊपर चढ़ने को तैयार, बट क्या अकेला खिलाड़ी उन 4 प्लेयर्स पर करेगा भारी या फिर वो 4v1 का शिकार हो जाएंगे। देखिए हंटर्स ने फिलहाल के लिए मोलोटॉव पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर लिए हैं, बट एपेक्स के प्लेयर्स तैयार थे उनके उस वार के लिए। जॉनथन एलिमिनेट करते हुए देखने को बिल्कुल से मिले। और आप देखिए हाइड्रो अपने व्हीकल को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। हर्ष वो प्लेयर हैं जिन्हें यहाँ पर बचाया नहीं जा सका, बट अभी के लिए वो 3 प्लेयर्स जेली सामने जाकर वो आईकू रेकनिंग के प्लेयर्स का इंटेल निकालने का प्रयास करते हुए, इधर हाइड्रो की बात कर ली जाए वो भी रिटालिएट कर रहे हैं ताकि उन्हें दिक्कत फेस ना करना पड़े। और अगर ओपन नॉक निकालते हैं तो मुझे भी पता है कि ये पूरी तरीके से रस करने पर ही ध्यान दिया जाएगा। हाइड्रो हालांकि शुरुआत कर दिया, लेवाई को नॉक कर दिया। 3 मात्र प्लेयर्स टीम आईकू रेकनिंग के पास रहने वाले, बट क्या वो रिवाइवल देना उनके लिए उचित रहेगा? कोई इस्लामिक डालने का इरादा बनाया नहीं गया, सबको पता है कि जोन आने वाला है। मात्र टीम्स एंड लीजिए बोलते समेत टीम्स वो आना शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, अब एजेस ही है आपके पास। लेट रोटेशन का मतलब ही होता है आप एज टू एज खेलना प्रेफर करने वाले हैं, और टीम एपेक्स गेमिंग उनके पास भी हम देख पाने वाले हैं कि वो एजेस खेल रहे हैं। टीम आईकू टीम तमिलाज हालांकि सामने गोसोलिक बोसॉन की बात करें उन्होंने भी फाइट के अंदर अपना एंगेजमेंट बनाया, बट यहाँ पर फ्री का फ्रैग वो निकाला जाएगा। ट्राई बाई करने का प्रयास जरूर जॉनथन का था, लेकिन कंफर्मेशन वो ले नहीं पाए। आगे बढ़ने का प्रयास जरूर किया गया, करेक्शन लाने की कोशिश की गई, बट हाइड्रो रिटालिएशन वो रिफ्लेक्सेस उनके बहुत ही ज्यादा उम्दा। इंस्टेंट एक और प्लेयर को एलिमिनेट किया, लेकिन इसी बीच आप देखिए जेली वो एलिमिनेट कर दिए गए। आईकू रेकनिंग के प्लेयर्स की निगाहें पड़ते ही यहाँ से समापन टीम एपेक्स गेमिंग की आईजल उनका हुआ, लेकिन ये मैंटी का नेड हो सकता है कुछ निर्णायक साबित हो जाए। जॉनथन वो बहुत डैमेज, हाइड्रोस नेड का शिकार हुए, और आप देखिए जॉनथन रिटालिएट करने के लिए तैयार, हाथ में एक नेड है। क्या वो प्लेयर एक बार फिर से यहाँ सामने मौजूद टीम आईकू टीम तमिलाज के प्लेयर्स के लिए एक बड़ी मुसीबत बन के उभरेगा? जी हाँ, लीजिया का शुरुआत किया गया अपने उस MG3 वेपन से, नॉक निकाला है, थोड़ा सा मौका इनको मिलेगा, बट टीम आईकू रेकनिंग वो इसी चीज का तो फायदा उठाना चाहते थे। सही समय पर वो भी आपके ऊपर हमला करने को तैयार, बट टीम एपेक्स गेमिंग वो भी तैयार हो चुके हैं। हाइड्रो का रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जाएगा। जॉनथन वो एक बार फिर से यहाँ पर अपना काम करते नजर आ सकते हैं। एक प्लेयर को नॉक इंस्टेंट कंफर्मेशन वो सिक्योर कर दिया गया, मौका मिलेगा हील करने का, वो तैयार है हील करने को टीम आईकू रेकनिंग जिनके पास एक नंबर का एडवांटेज है। बट शाहिल, क्या जॉनथन के बारे में उनके पर्याप्त जानकारी है? जी हाँ, ये समय बताएगा, लेकिन इसी के साथ मोलोटोव कॉकटेल्स एंड ग्रेनेड्स के वो आदान प्रदान जरूर जारी हो गए। देखिए सर्कल के बाहर रखने की कोशिश वो फिलहाल के लिए चलती हुई देखने को मिल रही है आईकू रेकनिंग के द्वारा। साहिल हालांकि उनको शायद से देख चुके हैं जॉनथन, लीजिए वो MG3 भी ऑलमोस्ट रिलोड हो चुके हैं। साहिल की दिशा में वार भी करा जाएगा, बट बगल से भी गोलियां इस वक्त यहाँ पर दागने का प्रयास, पर जॉनथन वो साहिल को डाउन करेंगे, बट साथ ही साथ लेवाए वो किस्सा समाप्त एपेक्स गेमिंग का करते हुए देखने को मिले। चौथे पायदान पर टीम एपेक्स गेमिंग उनका हुआ आईकू टीम तमिलाज वो आपके बिल्कुल आसपास अपने व्हीकल्स घुमाते हुए नजर आ सकते हैं, और ये प्लेयर तैयार है। टीम एपेक्स गेमिंग की बात करें, LEFP के प्लेयर्स पहुंच चुके उनके काफी करीब। जेडी गेमिंग उन्होंने हाइड्रो को नॉक कर दिया। हर्ष की बात करें वो भी नॉक हो चुके हैं। जॉनथन अभी के लिए वो एक ऐसी जगह पर बैठे हुए जहां पर उनको संभालना पड़ेगा, और इसी के साथ देखा जाए क्लोज आने का प्रयास टीम LEFP के प्लेयर्स के द्वारा रियू वो नजदीक आ चुके, शॉटगन उनके पास देखने को मिल सकता है, और अभी के लिए वो एक काफी अच्छे खासे तरीके से लिया गया। एक प्लेयर को नॉक किया, कंफर्मेशन वो सिक्योर कर दिया, समय ज्यादा दिया नहीं जॉनथन ने। एक मात्र अकेला प्लेयर मैक्स उनके सामने अभी के लिए मौजूद है। जॉनथन तो पूरी तरीके से तैयार, जेली वो आ चुके हैं बैकअप के लिए, और वापस से कहीं ना कहीं वो डैमेजेस काफी ज्यादा आए, मौका उनको चाहिए हील करने का, बट जेली बैकअप लेकर आए तो जरूर है, बट एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा डाउन है। 2v3 काइंड ऑफ सिनेरियो है, एक तरफ जॉनथन है, दूसरी ओर देखा जाए वो पूरी टीम मौजूद है। हानि थोड़े बहुत डैमेजेस आए, नॉक करने का वो चांस बना, लेकिन इसी के साथ ग्रेनेड तोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, बट जॉनथन वो अभी के लिए एक करके अंदर जाकर साफ करना चाहते हैं। जेली नीचे वो मौजूद है, इसी के साथ जॉनथन उनको पकड़ा गया, बट जेली
वो अपने व्हीकल को लेकर निकलने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन चलिए अभी भी वो फाइट करने का प्रयास करेंगे। वो एक अकेला प्लेयर आखिरी दम तक लड़ाई लड़ना चाहता है और इसी के साथ नेट का वो यूज करना चाहते हैं जेली। हालांकि बहुत ही परफेक्ट नेट का यूज हुआ, डैमेजेस तो उनको मिले लेकिन रिटेलिएशन में उन्होंने डाउन भी किया जेडी गेमिंग। एक मात्र वो अकेला प्लेयर यहाँ पर मौजूद, बट मैक्स की बात करें आगे बढ़ चढ़कर वो एलिमिनेशन देने का प्रयास करना चाहते थे। जेली के रिटेलिएशन बचना उनका आसान नहीं था, इंस्टेंट उनको भी नॉक एंड फिनिश कर दिया गया। जेली अपनी टीम की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। जेडी गेमिंग एक और आखिरी उम्मीद के तौर पर, दूसरी ओर टीम एपेक्स गेमिंग की वो आखिरी चिराग जेली के नाम से जलते हुए नजर आ सकते हैं और वो अपने उस चिराग के चिंगारी से क्या सामने आग लगा पाएंगे? क्या टीम एलईएफटी स्पोर्ट्स की लाइनअप को पूरी तरीके से अपने अंकुर समेट पाएंगे? जी एक एक करके वो प्रयास जारी है। डैमेजेस ऑलरेडी काफी अच्छा खासा जेडी गेमिंग को काफी डैमेज अवस्था में देखने को मिल सकते हैं और इधर से जेली वो पूरा प्रयास कर रहा है खिलाड़ी एक 1v3 क्लच करने का। एलईएफटी जिन्होंने जस्ट पिछले मैच के अंदर एक विनर चिकन डिनर निकाला था, उनको जेली के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा बढ़िया और शानदार क्लच के जरिए। और वो टीम क्वांटम स्पार्क के लिए साबित हुआ। तो गो सोलो हिग बॉस ऑन वो भी अब नंबर लगाकर बैठे, वो भी आपके ऊपर चढ़ाई करने को बेताब। एंटी नेबुला अब उनके पास भी जोन का एडवांटेज नहीं। 1v3 मजा आ गया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। कभी तो हम भी कर सकते हैं ना यार, ऐसे थोड़ी है। क्यों सही कह रहे हो कि नहीं? वो चिंगी का क्या सीन? कुछ नहीं यार, सेकंडरी ड्रॉप ले लिया था हम लोगों ने, ऊपर का साइड खाली था तो ले लिया, वो रीचेबल नहीं था तो ब्रो हम लोग कूद गए। ऐसा यही सीन है ब्रो चिंगी का, और कोई सीन नहीं। ले लो ब्रो, एक टाइटैनिक पोज मारना है यार। तू ब्रो आजकल मारता है टाइटैनिक पोज, मेरी नहीं पड़ रही अच्छा खेल को। मैं कुछ फिर भी मैं देखना चाहता हूं ब्रो टाइटैनिक को प्राइवेट में। प्राइवेट में दिखाएगा ऐसा कह रहे हो? प्राइवेट में कुछ होना चाहिए, प्राइवेट में पोज मार, पोज देते देते पहली कॉन्टा लेके मैं था तो वो तो आना तो रीचेबल थोड़ी है, इसको कहीं छोड़ के ऐसा वो छोड़ तो नहीं सकते ना ब्रो। सांप ही तो है हाथ वाला यार, क्या जली भाई क्या सीन है ब्रो? स्नेक से नहीं बच सकते ब्रो तुम। कहां फट जगह होती है ब्रो, कभी भी काटते पता नहीं स्नेक्स एवरीवेयर, कभी भी काट देते ब्रो।